हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के पर्वत, पठार तथा मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के और बटन को दबाएं। साथ ही वीडियो की डिटेल जो है आपको हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगी। वहां जाकर भी इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा है कि सर वीडियो की जो स्पीड बटन है वो हमको दिख नहीं रहा है। तो देखिए, आपको वीडियो में जो है ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, वहां जाकर टच करेंगे तो आपको प्ले बटन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। वहां पे जाके आप जो है उसकी वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सभी वीडियो में 3 डॉट पे, ऊपर में 3 डॉट, नीचे सेटिंग का बटन दिखेगा आपको, ऊपर वीडियो में 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट को टच करेंगे वहां आपको स्पीड बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे, धमतरी में स्थित सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या नाम था? शक्तिमती। ठीक है, सुक्तिमती एक्चुअली में सुक्तिमती। ये जो सिहावा पर्वत था, यहाँ पे श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की थी, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भाद्रुनवागढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो भाद्रुनवागढ़ की पहाड़ियां जो है छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में स्थित है। यहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में ये स्थित है। ये पर्वत और पहाड़ से ना प्रश्न आते ही हैं सीजीपीएससी में, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगला है, राव घाट की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कांकेर जिला में राव घाट की पहाड़ियां स्थित है। अब बीएसपी को आयरन और जो है भविष्य में अब यहीं से दिया जाएगा। अगला है, बस्तर के मैदान का विस्तार किन जिलों में है? तो किन जिलों में है? बीजापुर और सुकमा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बस्तर के मैदान का विस्तार फैला हुआ है, या विस्तार है कहना चाहिए था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध केशकाल घाटी किस जिले में है? तो किस जिले में अवस्थित है? कोंडागांव जिले में स्थित है। 12 मोड़ जो है इस घाटी में आते हैं, काफी प्रसिद्ध है ये। अगली बात करते हैं, दक्षिण में स्थित बस्तर का पठार कितने जिलों में विस्तारित है? तो कितने जिलों में है? कुल 3 जिलों में है, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकल श्रेणी भारत के किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो किसका है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। और मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला बात करते हैं, मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को कब बसाया गया था? तो कब बसाया गया था? सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में जो है इसको बसाया गया था छत्तीसगढ़ में। क्यों बसाया गया था मैनपाट में? शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखो क्या है, तिब्बती लोग जो है सब तिब्बत वाले ठंडे एरिया में रहने का आदत। अच्छा, अब भारत में कहाँ बसाए? तो लाके जो है मैनपाट में बसाए थे, क्योंकि मैनपाट जानते हैं वो ठंडा रहता है यहाँ पे। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पाट क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो कौन सा पाट क्षेत्र में होता है? जारंग पाट में जो है ना, यहाँ सर्वाधिक की बात करो, सर्वाधिक होता है पाट क्षेत्र के हिसाब से। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस पाट में स्थित है? किस पाट में स्थित है? सामरी पाट में स्थित है। और यहाँ चोटी का नाम क्या है? गौरा लाटा, जो कि 1225 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, लहसुन पाट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो लहसुन पाट जो है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाटों का विस्तार पाया जाता है? तो किन जिलों में जो है पाटों का विस्तार पाया जाता है? जशपुर में, बलरामपुर में और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। इन 3 जिलों में जो है पाट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झीरम घाटी किस जिले में स्थित है? अभी आप जानते हैं ना, झीरम घाटी दिवस की घोषणा की गई है। तो झीरम घाटी किस जिले में स्थित है? तो यह जो है सुकमा जिले में स्थित है। इसी तरह से दरभा घाटी कहाँ स्थित है? दरभा घाटी जो है ये बस्तर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आबूझमाड़ जो है आबूझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है, जो कि नारायणपुर में पड़ता है। यहाँ उच्च किस्म का सागौन पाया
जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपको हमारी वीडियो की डिटेल चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में विजिट करना पड़ेगा। क्रोम या गूगल में टाइप कीजिए, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप वहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में फैला हुआ है? तो कहां फैला हुआ है? ये 3 जिलों में फैला हुआ है, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा। देखो इसी तरह का प्रश्न आता है ज्यादा, तीन का अलग ऑप्शन दे देगा, कहीं पे कोरबा लिख देगा, कहीं पे जो है मुंगेली लिख देगा, ऐसे करके ना मिला के देगा। तो कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जो है आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको छत्तीसगढ़ का जो है जियोग्राफी पढ़ना है तो मैंने पुरानी कुछ वीडियो डाल रखा है, पिछले साल छत्तीसगढ़ पीएससी जब बनाया था तो उसमें जाके जियोग्राफी को आप डिटेल में देख सकते हैं। वहां पे मैंने ना क्या कहते हैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, तो वहां आप जाके एक बार देखो ना ट्रिक को तो आसानी से याद हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि वर्ष कौन से वर्ष में बनाया था, सिलेबस जो है सेम है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, तो जाके आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली बात करते हैं, डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि अभी ये पर्यटन क्षेत्र में विशिष्ट हो गया है डोंगरगढ़, तो इसलिए प्रश्न ले लिया हूं मैंने। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर ऊंचा है ये। अगला प्रश्न है, आरी डोंगरी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कांकेर जिले में स्थित है, ठीक है। ये जो आरी डोंगरी की पहाड़ी है यहीं पे जो है मतलब कांकेर जो है यहीं पे गड़िया पहाड़ी भी है और यहाँ गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये गड़िया पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, ये सब ध्यान में रखिए, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशुपाल पर्वत छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो शिशुपाल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है धारी डोंगर है, जो कि 899 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, लाफागढ़ की चोटी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? लाफागढ़ की चोटी जो है वो पेंड्रा लोरमी पठार में पड़ता है, जो कि कोरबा जिले में आता है। साथ ही आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब जगह जाके फटाफट जुड़ जाइए। चलिए अगली बात करते हैं, दलहा पहाड़ छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो दलहा पहाड़ जो है वो अक्कलतरा जांजगीर में स्थित है। ये जो प्रश्न है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ सब, ये सब पीएससी ने पूछ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया हमने। तो ये सब एनालिटिक करके प्रश्नों को लिया गया है, पर्वत, पहाड़, ठीक है, पठार और आपकी मिट्टियों से। चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ना 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी है? लाल पीली मिट्टी है, लाल रेतीली अथवा बलुई भी बोलते हैं, लैटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है, ठीक है। ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये भी एकदम धांसू प्रश्न है, बहुत पूछता है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली पाई जाती है। 55 से लेकर 60% के बीच में जो है ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो क्या नाम है? मटासी नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज सूचित कर दूं कि देखिए अभी मैं भारत का सामान्य अध्ययन के ऊपर में जो है सेट दे रहा हूं 50-50 प्रश्नों का, लेकिन मैंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर जो है अभी वीडियो डालना चालू कर दिया है अलग से, केवल इसमें उसी से संबंधित प्रश्न है। काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, उन वीडियो को आप जरूर देखेगा। ऐसा नहीं कि सीजीपीएससी के लिए नहीं है, और भैया वो हर एग्जाम के लिए है, तो उसको बिल्कुल देख लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, लाल पीली माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है? सबसे कम जो है जल धारण किस मिट्टी में होता है? तो छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी में सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा जो होता है काली मिट्टी में होता है। दोनों चीज ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी का रंग कत्था है? कत्था रंग का कौन सा मिट्टी है? तो लैटेराइट जो है ना वो कत्थे रंग की मिट्टी है। देखिए मैं कोशिश करूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊं ताकि आपका समय कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि और स्पीड देखना है, तो सेटिंग बटन जो है आपको वीडियो के ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं ना राइट साइड में, उसको टच कीजिए, वहां पे आपको प्ले सेटिंग बटन दिखेगा, उसको टच करेंगे ना तो नॉर्मल लिखा होगा, उसको आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वीडियो और धीरे धीरे चलेगा, तो वहां जाके आपको मिलेगा। पहले नीचे ना सेटिंग करके ना
यूट्यूब दिखाता था बटन, सेटिंग का बटन एक दिखाता था गोल सा, अब वो हटा दिया है, वो आपको 3 डॉट टच करना पड़ेगा, वहां आपको मिलेगा। ये यूट्यूब का करना धरना रहता है, वो ऑटोमेटिक यूट्यूब देता है, हमारे अंदर में हमारे इसमें कोई क्या बोलते हैं कंट्रोल नहीं रहता उसका, वो यूट्यूब का वो देता ही देता है, ऊपर 3 डॉट में आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में चाय एवं लीची की खेती संभव है? तो चाय और लीची की खेती जो है लैटेराइट मिट्टी में संभव है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल दोमट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है लाल? लौह अयस्कता की अधिकता के चलते ये जो है लाल दोमट मिट्टी है, ये ज्यादा लाल रंग की दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के स्थानीय नाम क्या क्या हैं? तो काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कन्हार के नाम से जानते हैं, भर्री के नाम से जानते हैं और रेंगुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी बात कर लेते हैं, लाल पीली को किस नाम से जानते हैं? मटासी मिट्टी के नाम से। लाल पीली का रंग कौन सा होता है? लाल पीला ही होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, लाल बुली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? लाल बुली मिट्टी जो होते हैं उसको टिकरा कहते हैं या रेतीली के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लाल बुली मिट्टी होता है ना, इसका रंग गेरू होता है। इसी प्रकार से जो लैटेराइट मिट्टी होता है, आप कई जगह देखते होंगे लैटेराइट मिट्टी में तो मुरमी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना मुरुंग मुरुंग डाल के घर बना रहे हैं, वही मिट्टी है ये, जो कंकड़ कंकड़ गोल गोल दिखता है लैटेराइट, मुरुंग मुरुंग भरते हैं ना, वही मुरमी या भाठा भी बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसका रंग जो होता है लैटेराइट का लमसम कत्था रंग का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डोरसा किन मिट्टियों के मिश्रण को कहते हैं? ये प्रश्न पीएससी में पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डोरसा किन मिट्टियों के मिश्रण को कहते हैं? लाल पीली प्लस काली, लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं, ये ध्यान रखिए। या फिर आपसे क्या कहेगा पता है ऑप्शन में, मटासी प्लस कन्हार दे देगा, मटासी प्लस भर्री बोल सकता है, मटासी प्लस रेंगुर भी बोल सकते हैं, मतलब स्थानीय नाम भी ध्यान में रखना है आपको, स्थानीय नाम जोड़ के दे देगा डोरसा किसको कहते हैं। तो आपको लाल पीली काली तो ध्यान रखना है, स्थानीय नाम भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर के पठार में पाए जाने वाली स्थानीय मिट्टी ऊपर से नीचे किस क्रम में है? ठीक है, तो बस्तर के क्षेत्र पठार में जो है ना, वहां जो स्थानीय मिट्टी पाई जाती है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उसका क्रम बता रहा हूं मैं, बस्तर के पठार में अगर ऊपर से नीचे दक्षिण दिशा में जाएंगे ना, तो किस क्रम में मिलेगा? पहले जो मिट्टी मिलता है वो होता है मरहान, उसके नीचे टिकरा मिलेगा, उसके नीचे माल मिल जाएगा और उसके नीचे गभार मिलेगा, ठीक है। तो मरहान, टिकरा, माल और गभार, ये आप थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर लेना भैया, शॉर्ट टाइम है इसीलिए जो है मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ। अगला है, और यदि ये सब देखना है तो फिर चले जाइए ज्योग्राफी के इसमें वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप डिटेल में सब देख लीजिए ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में क्ले यानी कि चीका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? काली मिट्टी में। इससे मूर्ति वूर्ति बनाते हैं ना, क्ले से बर्तन मिट्टी ये सब बनाते हैं। तो ये जो क्ले या चीका होता है वो काली मिट्टी, जिसको कन्हार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं या भर्री या रेंगुर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ जो है क्या पाया जाता है? चीका पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में इस मिट्टी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला अथवा गहरा भूरा क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग जो है गहरा भूरा अथवा काला क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण जो है इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से घिस घिस के ये मिट्टी बनी है। जल क्षमता जो है काफी ज्यादा होती है, जल धारण क्षमता, और छत्तीसगढ़ के मैदान में इसी मिट्टी की भरमार है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी के अंतर्गत पहाड़, पठार और मिट्टियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसकी जो आपको डिटेल है हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वहां पे मैं जो है नेशनल करंट अफेयर की डिटेल जो है अभी से डालना चालू कर दिया हूँ आपके मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। मेंस एग्जाम में जो है टॉपिक आता है ना लिखने के लिए करंट अफेयर से संबंधित, तो आपको जो है वहां मिलते रहेगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।